अधिक बोल रहा है तो सबसे बड़ा बोल रहा है। और सबसे बड़ा निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इसको 5 से गुना करें तो 5 आ जाएगा, और 6 से गुना करें, सॉरी 3 और 2 का गुना करें तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब 5/2 बड़ा हो गया। ठीक है, अब हमको बड़ा ही ढूंढना है तो हम छोटे वाले को छोड़ देंगे। छोटे वाले को हम लोग क्रॉस कर दिया, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। अब हम 2/5 और 3/4 को करेंगे, तो 2 से जब इसमें गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और जब हम 5 से इसमें गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 से इसमें गुना करें तो 15 आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि 15 वाला बड़ा है, तो ये आपका जो हो गया कौन आ गया, 3/4 आ गया। अभी भी एगो और बचा हुआ है यहाँ पे, इसका भी हम कर सकते हैं। 3 से 6 में गुना करें तो 18 आ गया, और 4 से 1 में गुना करें तो 4 ही आया। इसका मतलब है इधर 18 बड़ा हो रहा है, इसका मतलब 3/4 ही बड़ा है। इस तरह से राइट आंसर 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है तब लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत बोला है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि x रुपया में हमने बेचा था, y रुपया में खरीदा था, तो इसका क्रय मूल्य जो हो गया x माइनस वाई हो गया। आगे कह रहा है विक्रय मूल्य को आप 2 गुना कर दीजिए। विक्रय मूल्य 2 गुना करने से मतलब है 2x इसका विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, अर्थात 3y इसका लाभ हो गया। अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y। पहले से क्रय मूल्य x माइनस वाई था, बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3y। दोनों तो क्रय मूल्य था, इसलिए दोनों को मैंने बराबर किया। यहाँ भी क्रय मूल्य और यहाँ भी क्रय मूल्य। अब आप विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य और लाभ का रेशियो, ये y इधर आ जाएगा, इसके साथ घट जाएगा, और 2x इधर आ जाएगा, इसके साथ भी घट जाएगा। अर्थात 2x में से x घट जाएगा, सीधे x बचेगा माइनस में, और यहाँ बचेगा -2y। माइनस माइनस हो गया प्लस, अर्थात x बटे y का वैल्यू आ जाएगा 2/1। 2 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो 1 रुपया लाभ है। 2 रुपया विक्रय मूल्य है तो 1 रुपया लाभ है। इसका मतलब है कि हम 2 रुपया में कोई सामान बेच रहे हैं, 1 रुपया फायदा कमा रहे हैं, तो लाए कितना, 1 ही रुपया में लाए होंगे। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 1 रुपया। अब आइए ना हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंटेज हम लाभ कमाए। तो 1 रुपया में लाए थे, 1 रुपया कमाए हैं, तो 100% हम लाभ कमाए। आगे समझ में, जितना रुपया में लाए हैं उतना ही, मतलब उतना लाभ कमाए हैं, तो इसका मतलब हम 100% लाभ कमा लिए है। तो जैसा कि हम पहले बनाए हैं, वहां पे हमने बड़ा भिन्न ढूंढा था, यहाँ पे छोटा भिन्न ढूंढना। तरीका वही रहेंगे। 5 और 8 का जब हम गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा, और जब 7 और 6 का गुना करेंगे तो 42 आ गया। इसमें बड़ा आ गया 7/8, तो हमको लेना है छोटा वाला को। कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो छोटा वाला 5/6। अब हम 11/12 से इसका कंपेयर करेंगे। इसका गुना आ गया आपका 60, और इसका गुना आ गया 66। इसका 66 आ गया, तो बड़ा कौन सा हुआ, 11/12। अब 11/12 बड़ा है, तो हमको लेना कौन है, छोटा वाला। तो छोटा वाला लेंगे तो इसका मतलब है 5/6 से ही कंपेयर करेंगे हम 3/10 का। ठीक है, 5/6 का कंपेयर करेंगे 3/10 का। ठीक है, अब इसमें गुना किए तो कितना आ गया, 50, और इसमें गुना किए तो कितना आ गया, 18। छोटा कौन सा आया, 3/10। यहाँ न्यूनतम बोला है तो न्यूनतम में 3/10 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3/10। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य है वो x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, यदि लाभ 25% है तो x का मान कितना है। जब भी ऐसे सवाल आए तो आप देखिए ये कितना परसेंट है, 25%। इसका भिन्न अगर हम बदले तो 25/100 कर देंगे, काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा। भिन्न में 1/4 आ गया। ठीक है, 1/4 आ गया। अब हम इसका मतलब ये है कि 25% का कोई लाभ कमा रहा है तो 4 रुपया का वस्तु 1 रुपया ज्यादा लेके बेच रहा होगा। ठीक है, तो 5 रुपया में 4 रुपया की वस्तु कितना में बेच रहा होगा, 5 रुपया में। ठीक है, तो अब देखिए 5 रुपया में बेच रहा होगा। अब देखिए कि ये 5 का ये कितना गुना है, ये
4 गुना है, ठीक है। 5 का जब ये 4 गुना है तो 4 से गुना कर देंगे, हम 4 से 4 का गुना कर देंगे, जितना गुना है उतना से गुना कर देंगे। कितना आ गया? 16। अर्थात x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात 16 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब जितना 20 को बेचेंगे ना उतना 16 को मतलब जितना 20 को खरीदेंगे वो 16 को बेच के हम प्राप्त कर लेंगे, समझे। जितना हम 20 को में खरीदे, 20 को खरीदे हैं उतना रुपया प्राप्त करना है तो हम 16 को बेच के प्राप्त कर लेंगे। कैसे आया? तो हमने बताया कि क्या करना है हमको, बस इसको भिन्न में बदल देना है। भिन्न में बदले तो हमको पता चला 1/4 आया। 1/4 का मतलब हो गया 4 रुपया की वस्तु 5 रुपया में बेचना पड़ेगा, 1 रुपया ज्यादा लेकर, 1 रुपया ज्यादा लेकर। तो हमने यहाँ पे 4 और 5 लिख दिया। अब हमको ये देखना है कि ये 5 का कितना गुना है। ये तो 5 का ये जो है ना 5 का 4 गुना है, तो 4 गुना है, इसका मतलब इस 4 को लेके इसमें गुना कर देंगे, उतना वस्तु आपका आ जाएगा, उतना वस्तु आ जाएगा। अर्थात 16 वस्तु बेचने पर 20 वस्तु के बराबर हमको, मतलब 20 वस्तु, अगर हम 16 वस्तु बेचेंगे तो 25% का लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए, महत्तम समावर्तक बोला है, क्या है? तो महत्तम समावर्तक का मतलब होता है HCF। तो ऊपर वाले का HCF निकालिएगा, कोई भी आवाज संख्या अगर बीच में आ गया और HCF निकालना है तो उसका एक ही मौसा आता है। तो मौसा 1 आता है तो इसका मतलब सब में मौसा 1 दिया हुआ है। अब नीचे वाले का लौसा निकालना होता है, 2, 4, 6, 8, 10 का लौसा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 120 आएगा। देखिए 21 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 10 आया हुआ है तो सुनना वाला तो आना ही आना है। 21 नहीं आ सकता तो गलत है क्योंकि 7 इसमें है नहीं, कहीं है, तो इस तरह से 120 ही आएगा। और 12 आएगा नहीं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, तो 5 का गुणांक तो आएगा ही आएगा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। लौसा निकाल के वैसे देख लीजिएगा, ऊपर वाला का मौसा, नीचे वाला का लौसा। देखिए यहाँ पर कितना बचेगा हमें, यहाँ पे -x -y आ जाएगा, -x -y, और अब +y ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो इसे ही कट गया, क्या बचा? -x बचा ना। अब इसका जो है ना, इसका गुना करेंगे तो हमको हो जाएगा y प्लस x और -y, ये बच रहा है, और -x यहाँ का ले लेंगे। इसका बताइए कितना आएगा? इससे ही कट गया। अच्छा, उसके बाद y से y कट गया, -y ही बच रहा है। कितना बच रहा है? -y, और -y बच रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमको इतना का जो आया है वो -y आया है। क्या आया है? सिर्फ -y। और जब -y आया है तो अब हमारे पास ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, सबको ले लेते हैं। y + 2x -y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y हो जाएगा और -2y, ठीक है। अब ये 2y हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा? y 2y हो जाएगा, 2y में से 2y घट जाएगा, अब प्लस 2x बच जाएगा, मतलब ये से ही कट गया, 2x बचेगा। कौन सा बचेगा? 2x। एक बार करके देख लीजिएगा, 2x इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जब इसका कैलकुलेशन करता है राइट आंसर इसका 2x होगा, इस बात को ध्यान रखें। देखिए ऐसे इस सवाल को देखिए, ऐसे सवाल कैसे हल होते हैं। ऐसे सवाल को यहाँ पे देखिए, ये 8 जो लिखा हुआ है, ये 4 गुने 2 हम इसको लिख सकते हैं। जैसे ही 4 गुने दिखे हैं, 2 निकल कर यहाँ आ जाएगा, अर्थात 6√2 हो जाएगा। ये 6√2 हो जाएगा, और 6√2 हो गया तो हमको 11 - 6√2। अब इसको तोड़ना है तो इसका वर्गमूल करना है, तो वर्ग के रूप में पहले कन्वर्ट करना है। तो हम 3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर बराबर 11 होता है। करके देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 11 होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम a स्क्वायर और माइनस होगा यहाँ -b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका आ गया तो -2ab ये हो गया, ये -2ab हो गया। कैसे? 2 गुने a को किसका मान रहे हैं? 3, और गुने b को किसको मान रहे हैं? √2। गुना कीजिए, क्या 6√2 नहीं आ रहा है? 6√2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये
आपका बन गया है 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 6 2 गुने 3 गुने रूट 2 इतना हो रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 बराबर है ए माइनस बी के होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए किसको मान रहे हैं 3 को, बी किसको मान रहे हैं रूट 2 को। आगे समझे। तो इस तरह से हमको 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर ये का स्क्वायर है ये, ठीक है। होल स्क्वायर में से रूट अंडर अगर ये है तो 2 में से एगो निकल जाता है, अर्थात यहाँ बच गया 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 आ गया। अब हम इसको 3 माइनस रूट 2 को 3 माइनस रूट 2 को बराबर कर लेंगे किसके, ए प्लस बी रूट 2, ए प्लस बी रूट 2। तो ए बराबर तो 3 आ गया, अब बी बराबर आ गया बी रूट 2 बराबर है माइनस रूट 2, ठीक है, माइनस रूट 2। तो यहाँ पे रूट 2 से रूट 2 माइनस 1 मरतबे कट गया, अर्थात बी का मान माइनस 1 आ गया और ए का मान 3 आ गया। आगे समझे। बी का मान फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, 3 माइनस रूट 2 हमको वर्गमूल करके आया, बराबर में लिखा है ए प्लस बी रूट 2। तो हम ए के बराबर इसको लिख लेते हैं और बी के बराबर इसको लिख लेते हैं। तो बी के बराबर जैसे ही करेंगे तो ये माइनस 2 है, तो 2 से इसको काटेंगे तो माइनस 1 मरतबे ये कट जाएगा, अर्थात बी का मान माइनस 1 आएगा, ए का मान कितना आएगा 3। ए बी का मान आ गया, हम मान रख देंगे। इसमें ए का मान कितना आया था 3, तो 2 गुने 3। बी का मान कितना आया था, तो 3 गुने माइनस 1, तो 6 माइनस 3 बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। राइट आंसर इसका आ जाएगा 3। तो कैसे आया मैंने बता दिया है। ऐसे सवाल जब भी आएंगे इसी तरीके से में भाजक भागफल का 12 गुना, बोला भाजक है वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। भाजक है शेषफल का 9 गुना है, अर्थात भाजक बराबर क्या होगा, भाजक बराबर होगा 9 गुने शेषफल। भाजक किसके बराबर है, शेषफल के 9 गुने के बराबर है, इसलिए 9 गुने शेषफल करेंगे तो भाजक बराबर में आ जाएगा। तो भाजक निकल जाएगा, शेषफल हमको दिया हुआ है, शेषफल 96 है, तो भाजक निकल जाएगा, अर्थात 96 इंटू 9 आ जाएगा। जब 96 इंटू 9 करेंगे तो 54 और 81 और 5 86, 864 क्या आ गया, भाजक आ गया। ये तो क्लियर हो गया कि भाजक 864। अब एक चीज और बोला था, भाजक जो है ना भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना है। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाजक बराबर है भागफल गुने 12, भागफल गुने 12। तो भाजक हमको पता है ना 864, अर्थात कहने का मतलब है 864 हम किसको गुना 96 गुने 9 को किए थे, तो 96 गुने 9 के बराबर हो गया। अब ऐसे में हम 12 से इसको काट, 12 थे 96, 8 नमा कितना आ गया 72, तो भागफल हमारा क्या गया 72। तो भागफल भी आ गया, शेषफल भी आ गया, भाजक भी आ गया। तो क्या हम भाज्य नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो अभाज्य बराबर क्या होता है कि भाजक 864 गुने भागफल और जोड़ शेषफल, इसी को हल कर देना है। 72 से गुना कर देना है और उसके बाद 96 जोड़ देना है। जोड़ने से कितना आ जाएगा पता है, बताइए तो जरा। 4 दूना 8, 814। देखिए इसमें जो है या तो हम इसको लगा सकते हैं, नहीं तो इसको लगा सकते हैं, हम बिना गुना किए, ठीक है। अगर हम देरी हो रहा हो, हड़बड़ी में मारना हो, तो हम कैसे, हम आपको बता दिए हैं कि यहाँ लिखा था 96 गुने 9, सॉरी 864 गुने 864 गुने कितना भाजक गुने भागफल, ठीक है, और जोड़ शेषफल है ना। तो 4 दूना कितना होता है 8, 8 और 6 कितना होता है 14। इसका मतलब इकाई स्थान पर 4 हर हाल में आएगा। तो 4 वाला यहाँ दिया, ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा, समझे। इसका राइट आंसर ये होगा हालांकि, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, गुना करके देख लीजिएगा। अगर एगो होता तो हम तुरंत निकाल लेते बिना गुना किए, तो इसलिए हमको समय बचाने का तरीका मालूम होना चाहिए। आइए
एक तस्वीर की जा, यही ना, हाँ हाँ, एक तस्वीर की चौड़ाई लंबाई दिया गया है, मतलब चौड़ाई ये है और लंबाई ये है, ठीक है। इस चौड़ाई और इसकी परिमाप का अनुपात बताना है, मतलब चौड़ाई और इसकी परिमाप का अनुपात। तो लंबाई चौड़ाई इसका मतलब आयताकार होगा, क्या होगा, आयताकार। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप। लंबाई 40 है और चौड़ाई कितना है, सॉरी चौड़ाई 40 है, लंबाई कितना है 1.6 मीटर का मतलब 160 सेंटीमीटर हो गया। 10 से गुना 100 से गुना हो जाएगा तो 160 सेंटीमीटर आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर। और जब 160 और 40 को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200, 2 इंटू 200 हो गया, 2 इंटू 200 का मतलब 400। इसका परिमाप कितना है 400। परिमाप कैसे आया, से समझ में आया। एल का मतलब दिया हुआ है, एल का मतलब 1.6 मीटर, मीटर का मतलब उसको 100 से गुना कीजिए तो सेंटीमीटर में 160 होता है। और हम कभी भी ऐड करते हैं तो समान चीजों में ही ऐड करते हैं, अर्थात अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके ही जोड़ेंगे, मीटर और सेंटीमीटर को कभी एक साथ कन्वर्ट नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसे में हम इसको 40 को और 1.6 को जोड़ना है तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना होगा, नहीं तो 40 वाला को मीटर में कन्वर्ट कर देना होगा। तो 40 को हम करेंगे, उससे अच्छा है कि इसको कर ले 160 बना दे, 160 बना दे तो दोनों को जोड़ दिए 200 आ गया, 200 एल प्लस बी का मान आएगा, 2 से गुना कर दिया 4, ये परिमाप आ गया परिमाप। अब हमको परिमाप और चौड़ाई और परिमाप का अनुपात पूछा है, तो चौड़ाई कितना है 40 और परिमाप कितना है 400, 1/10 नहीं आ जाएगा, अर्थात 1:10 नहीं आ जाएगा। बस इसी तरीके से हल करना था। आइए, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है योग का कितना परसेंट है 20%। तो अगर मान लीजिए अंतर कहे तो इतना आ जाएगा, अयोग कहे तो इतना आ जाएगा। दो संख्या मान लिए एक्स वाई, ठीक है। अब ये दोनों बराबर कब है, जब हम इसमें 1/5 से गुना कर दें, मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे, 20 बटे अगर 100 कीजिएगा तो काटिएगा तो 1/5 नहीं आएगा, तो 1/5 से जब हम 1/5 से हम इसमें गुना कर दे तो दोनों क्या है बराबर हो जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं के बीच का अंतर योग का 20% है, इसका मतलब है दोनों बराबर कब होगा, जब 1/5 से इसमें गुना कर देंगे। अब 1/5 से गुना करने का मतलब 5 इधर से गुना हो जाएगा, ठीक है, 5 इधर गुना कीजिएगा तो 5x माइनस 5y, अब बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई। अब y वाले को एक जगह कर दीजिए, x वाले को एक जगह कर दीजिए। ऐसा करने से x इधर आएगा तो घट जाएगा और y इधर आएगा तो घट जाएगा, जुट जाएगा, सॉरी 5 माइनस में है, 5y माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि 5x माइनस x बराबर है y प्लस 5y, यही ना होगा, तो 6y हुआ और यहाँ कितना हो जाएगा 4x। तो यह 6y और 4x, अगर y को इधर ले आए तो y/x का कितना वैल्यू आ जाएगा। अगर हम 4x बराबर लिखे हैं 6y तो x/y को लिखेंगे हम 6/4, ठीक है, काट देंगे तो 3 कितना आ गया 2, 3:2 आ जाएगा इसका राइट आंसर डी वाला। बनाया जाता है ए और बी में दूध की सांद्रता क्रमशः 40% है और 75% है, मतलब ए में 40% सांद्रता है दूध का और बी में 75% है दूध का, ठीक है। यदि परिणामी घोल को दूध की सांद्रता 52% हो गया, अर्थात तो ओवरऑल ए प्लस बी अगर मिला दिए तो 52% हो गया। तो मैंने नहीं बताया है कि अगर ओवरऑल रहे अलग अलग रहे तो आप एलिगेशन लगा लो, बोले हैं ना, बस एलिगेशन मेथड से लगा लीजिए। ओवरऑल को यहाँ रखते हैं, ए को रख लेंगे हम यहाँ और बी को रख लेंगे हम यहाँ। 75 में से 52 घट जाएगा, कितना बचेगा 75 में से 52 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो आप 23 बचेंगे और रेशियो उसी तरीके से यहाँ घट जाएगा, 52 में से 40 तो 12 बचेगा, यानी 23:12 का रेशियो है, यही ना, 23 और 12, 23-12 को जोड़ के कितना आएगा 35, अर्थात 35 यूनिट का मान दिया हुआ है 140 लीटर। 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए,
35 से भाग करेंगे 4 मरतबे कट जाएगा। एक यूनिट का मान 4 है और हमको पता है कि ए का यूनिट कितना आया है 23, अब बी का यूनिट कितना आया है 12। निकालना ए को है, इसीलिए हम ए वाले से गुना कर लेंगे 4 में, समझे। तो 92, 23 चौका 92 होता है। आगे समझे, 23 चौका 92। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या पूछा है अगर ये समझ में आता है तो बनाना एकदम ही आसान। यहाँ देखिए, एक कार्यालय में मोनिका टाइपिंग का काम 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में पूरा कर सकती है। तो ये तो टाइम एंड वर्क से है। तो टाइम एंड वर्क में मैं कई बार बता चुका हूँ। अनीता है, मोनिका है जो 6 घंटा में करती है, अनीता है जो 8 घंटा में करती है और मंजू है जो 5 घंटा में करती है। तो इन सब का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो 6 से भाग करेंगे तो 20 मरतबे कटेगा, 8 से भाग करेंगे तो 15 बार में कटेगा और 5 से भाग करेंगे तो 24 बार में कटेगा। सबका इफिशियंसी आ गया। अब कह रहा है एक साथ मिल के, तो एक साथ मिलेंगे तो जोड़िए, इसको कितना आता है 59 आता है। कितना आता है 59, 59 बटा मतलब 120 बटा 59 हो जाएगा एक साथ मिल के। अब इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 4 दूना 120 होता है, लेकिन 60 नहीं है 59 है, तो 2 को तो बच जाएगा। तो 2 बच जाएगा तो 2 ऊपर रह जाएगा, यानी 2 ऊपर रह जाएगा, 2 बार में लग रहा है तो बटे 59, 2 पूर्णांक 2 बटे 59 नहीं आ गया। इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इतना सिंपल सवाल था, ठीक है। आइए अब है नेक्स्ट प्रश्न आपका 88। पाइप ए और पाइप बी एक साथ चालू होने पर टंकी 6 मिनट में भर सकता है। मतलब ए बी दोनों अगर चालू कर देंगे ना तो 6 मिनट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यदि बी को भरने में ए से 5 मिनट अधिक समय लेता है, मतलब बी द्वारा उस टंकी को अलग अलग भरने में लिया गया समय बताना है। तो आप ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से नहीं, ऑप्शन से। ऑप्शन क्या है, 15 और 10 है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि 15 अगर मिनट में ए भरता है तो 10 बी मिनट में भरता है, तो दोनों का एलसीएम कितने का आता है, दोनों का एलसीएम, ठीक है, दोनों का 30 का आता है, ठीक है। दोनों को अगर एलसीएम ले तो 30 आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितने का हो जाएगा, 2 का, इसका एफिशिएंसी 3 का, 3 2 कितना होता है 5। तो 5 से अगर 30 में भाग करते हैं तो कितना आता है 6 मिनट लग रहा है ना दोनों को, यही वाला आंसर होगा, समझे। 6 मिनट लग रहा है। अगर हम ये दोनों मान लिए कि यही आंसर है तो देखेंगे कि क्या 6 मिनट आ रहा है दोनों में से 6 मिनट आ रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर होगा। तो इस ऑप्शन से हमें आ रहा है। अगर इस ऑप्शन से 6 मिनट नहीं आता तो हम दूसरे वाले ऑप्शन पर अप्लाई करते। तो हम पहले किए, आ गया तो आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आगे समझिए। तो इस तरह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। और यहाँ अंतर भी दिया हुआ है, 5 मिनट का अंतर है ना, हालांकि 5 मिनट का अंतर यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में 5-5 मिनट का अंतर है, लेकिन हमको 6 घंटा लाना भी तो है एक साथ काम करने में। एक साथ काम करने में हम ये 15 और 10 को लिए तो 6 मिनट आ रहा है, वही मेरा आंसर हो गया। ऐसे सवाल को इस तरह से हल कीजिएगा। यहाँ देखिए, बोला है 2 कारों को ए बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 एवं 9 AM में शिमला जाने के लिए खुलती है। क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। दोनों को दिल्ली से कितना किलोमीटर की दूरी पर एक साथ होगा। जब भी ऐसे इस तरह के एक साथ होने की बात करेगा तो आपको देखना है कि दोनों एक जगह से आ रहा है या अलग अलग से आ रहा है। एक ही जगह से जा रहा है, दिल्ली से शिमला। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने का अंतर है टाइम का, आधे घंटा का। आधा घंटा में ये जो पहले चला है वो कितना चल लेगा, 20 किलोमीटर चल लेगा, 20 किलोमीटर चल लेगा, ठीक है। अब 20 किलोमीटर चल लेगा। अब दोनों का अंतर देख लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जगह से आ रहा है तो अंतर करते हैं। अगर दोनों दो जगह से आ रहा है तो जोड़ देते हैं। बात समझे। मतलब एक दिल्ली से शिमला की ओर, एक शिमला से दिल्ली की ओर, इसका मतलब एक बार मिलने की बात कहेगा तो ऐसे में हम जोड़ेंगे। अगर दोनों दिल्ली से ही चला है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ऐसे में 20 किलोमीटर वो चल चुका है। 20 किलोमीटर को उसको कवर करने के लिए कितने घंटा लगेगा ये देखना है। तो 10 के स्पीड ज़्यादा चल रहा है, ऐसे में घंटा कितने लग जाएंगे, 2 घंटा। 2 घंटा लग जाएंगे ना, 2 घंटा, क्योंकि जब हम 10 से भाग कर देंगे 20 में तो कितना घंटा आ जाएगा, 2 घंटा।
अब 2 घंटा समय लग गया, तो अब देखिए कि बोला है कि कितने देर में दोनों एक साथ सामने होगा। तो 2 घंटा तय किया गया दूरी 50 वाला का स्पीड से कितना दूरी तय कर लेगा 2 घंटा में? 100 किलोमीटर। कितना दूरी तय कर लेगा? 100। याद रखिए, जितना समय आएगा बड़का वाला से गुना कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना। जितना समय आएगा बड़का वाला से गुना। तो ये राइट आंसर आपका आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 100 वाला। आइए, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% के दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत की अधिक है? मतलब दो क्रमिक वृद्धि का मतलब हो गया 30 प्लस 30 गुने 30/100। ये एक वृद्धि हो गया। इसको काटिए जरा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 तिहाई 9, 30 30 60, कितना आ गया? 69 आ गए हैं। चलिए अब कमी वाला निकालिए, 30 प्लस 30 माइनस 30 गुने 30/100 कितना आ जाएगा? 51। ठीक है, 51। अब यहाँ पे देखना हमें ये है कि कितने का अंतर है ये। हाँ, 18 का अंतर है। 18 का अंतर है ना, तो कितना परसेंट में, हमको ये परसेंट में बताना है कि कितना परसेंट की कमी है। यही ना बोला है, यहाँ बोला है क्रमिक कमी से कितनी प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत ज्यादा है वो बताना कि कितना परसेंट ज्यादा है। तो आप निकाल के देखिए कि 18 कितना परसेंट है। जो वृद्धि है वो वृद्धि जो है ना, इसकी कमी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 18 गुने 100 अब बटे में 69 ये कर देंगे। करके देख लीजिएगा कितना आता है। आप एक बार आप इसका आंसर आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य से 12% अधिक है। यदि अंकित मूल्य 8% छूट दिया जाता है, कर देते हैं 100 रुपया में खरीद के लाते हैं, 12% अधिक कर देते हैं अर्थात 112 रुपया कर देते हैं। अब इस पर हम 8% का छूट दे रहे हैं। 8% का छूट देने का मतलब हो गया कि हम 8/100 से इसमें गुना कर लेंगे। जैसे ही 8/100 से गुना करोगे ये निकल के आ जाएगा 103.04। 103.04। जब तुम इस इतना अगर 103.04 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे 8 रुपया छोड़ोगे तो घटाने के बाद 103, डायरेक्ट हम 92% निकाल देते हैं, 8% छोड़ दे रहे हैं। 92% निकालेंगे तो हम 103.04 हमें प्राप्त होगा। और 103.04 प्राप्त होता है कितना? 100 से ही कितना ज्यादा है? 3 रुपया 4 पैसा ज्यादा है ना, उतना का लाभ हुआ। आगे समझ में? चलो चलो यहाँ देखो, बोला साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का 8/7 गुना हो जाता है तो ब्याज दर ज्ञात करना है। तो मान लो कि वो राशि 7 रुपया है, तो स्वयं का कितना हो गया? 8 गुना, मतलब मिश्र धन कितना हो गया? 8 रुपया। ठीक है, जो है स्वयं का इतना गुना हो जा रहा है, ये मिश्र धन आ गया। तो ब्याज क्या रुपया आया? 1 रुपया ब्याज आया ना। तो अब वही दर निकालने के लिए होता है 1 गुने 100, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। समय कितना है? 2 वर्ष। काट दो इसको, कितना बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा, तो 50/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 7.1/7 नहीं आ जाएगा? राइट आंसर कौन सा होगा? सी। आगे समझे? इस तरह से बनाना है। स्वयं का 8/7 गुना होना, इसका मतलब है कि ये मिश्रधन आ जाएगा और ये क्या? मूलधन आ जाएगा। आगे समझे? लेकिन अगर यहाँ ब्याज लिखा रहता है कि ब्याज इतना गुना हो जाता है, तो ऊपर वाला ब्याज होता, नीचे वाला मूलधन होता। लेकिन ब्याज तो दिया नहीं है, इसलिए वो मिश्रधन होगा। आगे समझ में? चलो यहाँ देखो, यदि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित होता है और 10,000 के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का प्राप्त होने वाले मिश्रधन कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया नहीं है, लेकिन कैलकुलेट चक्रवृद्धि ब्याज ही किया है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए सबसे पहले हम 10,000 का 12% निकालेंगे। 10,000 का जब 12% निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 100 से 12 पर गुना हो जाएगा, यानी 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1200।
12% अगर हम 10,000 का निकाले तो 1200 आ गया। फिर हम इसका 12% निकालेंगे। जब इसका 12% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा और 12 गुने 12 आ जाएगा। ठीक है, 144 कितना आ गया, 144। अब हमको पता है कि 2 साल का निकालने के लिए 2:1 में करना पड़ता है ब्याज। 2:1 में 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 1 से इसमें गुना हो जाएगा। तो 2 से जब गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा तो 2400, 1 से जब इसमें गुना होगा तो 144। तो 2400 और 144 2544 आएगा। क्या आएगा, 2544। 2544 तो तुम्हारा ब्याज आया। कितना आया, ब्याज। लेकिन हमको निकालना है मिश्र धन, तो वही तो ब्याज जोड़ देते हैं मूलधन में तो मिश्र धन आ जाता है। 2544 जोड़ेंगे तो यहाँ नहीं 2544 जुड़ा हुआ, 12,000 मतलब 2544 का मतलब है 10,000 में 2544 नहीं जुड़ा है। आगे आ गया, चलो क्या करते हैं। 14 दोस्तों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि 15वें दोस्तों की जोड़ दी जाए तो औसत वही रहता है। तो 15वें दोस्त की उम्र क्या है। ठीक है, तो देखिए 14 दोस्त का दिया हुआ है तो 14 का कुल आयु निकालेंगे तो 14 गुने 14 196 आ गया। अब जो है 15 दोस्त की आयु जोड़ देते हैं, 15वें दोस्त की आयु जोड़ देते हैं तो औसत वही रह जाता है, इसका मतलब 14 ही रह जाता है। ठीक है, तो 15 गुने अब हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा, 15 चौका 14 पंचे 70, 14 1 14 7 21 210, कितना ज्यादा है इससे, 14 ज्यादा है तो 14 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आगे समझे। मतलब बोला था 14 का औसत आयु 14 है तो इसलिए हम कुल निकाले तो 196 आ गया। अब 15वां दोस्त जब आता है तो औसत वही रह जाता है, इसका मतलब 15 गुने 14 हो गया। 15वां दोस्त आया तो औसत 14 रह गया, तो 15 गुने 14 निकाले तो कितना आ गया, 210। कितने का अंतर है, 14 का। तो इसका मतलब वो नया दोस्त जो आया था वो 14 वर्ष का रहा होगा। कितना वर्ष का रहा होगा, 14 वर्ष। आगे समझे, चलिए यहाँ देखिए, बोला है 24 संख्याओं का औसत 43 है। हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या m घटा देते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 38। तो m का मान क्या है, प्रत्येक संख्या में जितना घटा रहे हैं ना उतना औसत कम जाता है, जितना घटा रहे हैं ना औसत उतना कम जाता है। तो बताओ औसत कितना कम गया है, औसत 43 से 38 हो गया, कितना कमा, 5। इसका मतलब प्रत्येक संख्या से हम 5 घटाए होंगे, समझे। तो 5 आंसर हो गया, बस इतना ही सोचना था, समझे। बोला है कि प्रत्येक संख्या में हम m घटा रहे थे, m घटाने का मतलब है कि m घटाने पर हमको 38 आ रहा है। इसका मतलब वो 38 आने का मतलब क्या हुआ कि हम प्रत्येक में 5 घटाए होंगे तब 38 आया हो। अगर 6 घटाए रहते तो 37 आ जाता, 7 घटाए रहते तो 36 आ जाता। इस तरह से ध्यान है, जितना घटाएंगे उतना कमेगा औसत प्रत्येक संख्या से, और जितना जोड़ेंगे उतना बढ़ेगा, जितना गुना करेंगे उतना गुना औसत हो जाता है, जितना भाग करेंगे उतना भागा हो जाता है। इस बात को ध्यान है, एम घटाने पर आ रहा है, कभी एम जोड़ने पर दे देगा, कभी एम गुना करने पर दे देगा, कभी एम भाग करने पर दे देगा। तो जो कहा रहेगा वही तुम औसत के साथ कर दोगे। औसत के साथ हमने क्या कर दिया, घटाव कर दिया। अगर यहाँ जोड़ा रहता तो जोड़ देते, गुना किया रहता तो गुना कर देते, भाग किया रहता तो भाग। ऐसे सवाल इसी तरीके से बनते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5। आगे समझे, चलो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा उसके विक्रय मूल्य का अंतर 180 है। यदि लाभ परसेंट कितना है, 20। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर दिया है और लाभ प्रतिशत 20 दिया है। तो हम लाभ परसेंट को अगर बटा में बटे तो 1/5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 1 कितना हो गया, 6। 6 रुपया जो है ना, 6 रुपया लाभ है तो 6 रुपया, 5 रुपया की वस्तु 6 रुपया में बेचा जा रहा होगा। 5 रुपया की वस्तु 6 रुपया में बेचा जा रहा है। तो बताओ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर कितने का, यहाँ 1 रुपया का। कितने का, 1 रुपया का। और यहाँ कितना अंतर दिया है, 180 रुपया का। मतलब 1 यूनिट का मतलब 180 हुआ। तो हमको क्रय मूल्य पूछा है तो 5 यूनिट का मतलब निकाल देंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 90 पर 1 जीरो पड़ जाएगा। अर्थात सॉरी, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं पूछा था, विक्रय मूल्य पूछा है। तो यहाँ क्रय मूल्य पूछता तो हम हमारा आ जाता 9 से,
लेकिन विक्रय मूल्य पूछा है तो हम 6 से गुना करेंगे। 18 छक्का 1080 नहीं आ जाएगा? आगे ना क्या किए हैं एक बार फिर से सोच लो। 20% का लाभ हो रहा है ना, देखेंगे 1 बटे आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 या 1 कितना हो गया 6। 6 रुपया का वस्तु 5 रुपया में बिकाता होगा। 20% लाभ हुआ, 1 रुपया लाभ लेके बेच रहा है, तो इसका मतलब कितना में बेचता होगा 6 रुपया में। ठीक है, और कै रुपया का रहा होगा 5 रुपया। ये दोनों का